Welcome, my cute little subscribers and viewers. This is lecture 2 of Organization of Data. इस लेक्चर में हम फर्दरमोर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो हमारी अरिथमेटिक मीन में यूज़ होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 5 टाइप्स में डिवाइडेड होता है: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फर्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज। इसमें बस छोटू सा डिफरेंट है कि इसके अपर लिमिट हम एक्सक्लूड कर देंगे और इसमें अपर लिमिट भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लाइक तुम डिफरेंस देख रहे होगे, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, बट इसमें 14 है, 15 है, 19 है, 20 है, 24 है, 25 है। इसमें रिपीट हो रही है, इसमें रिपीट नहीं हो रही है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है जो तुम्हें ध्यान देना है। इससे तुम पहचान सकते हो वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है कि इंक्लूसिव सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं और वो आइटम फिर उसके नीचे वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होता है, क्योंकि दोनों में सेम है अपर और लोअर लिमिट। इसमें हम कुछ एक्सक्लूड नहीं करते, मतलब कि 10 से 14 के बीच का आइटम इसी के अंदर आएगा, 15 से 19 के बीच का आइटम इसी के अंदर आएगा, 20 से 24 के बीच का आइटम इसी के अंदर आएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम 15 को एक्सक्लूड कर देंगे, वो नीचे वाले में आएगा। इसमें हम 20 को एक्सक्लूड कर देंगे, वो नीचे वाले में आएगा। 25 को एक्सक्लूड कर देंगे, वो नीचे वाले में आएगा। नाउ कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ये हमने बचपन में भी सीखा है। आई नो तुम्हें याद भी होगा, बट ये मैं फिर से बता दूँगी, ठीक है, इन केस तुम्हें याद ना हो और बाद में तुम मुझे कोसो। ठीक है, 10 था, 10 से माइनस किए 0.5 तो हो गया 9.5, 14 में प्लस किए 0.5 तो 14.5, 15 में माइनस किए 0.5 तो 14.5। सी सेम हुआ। 19 में प्लस किए 0.5 मतलब 19.5, 20 में माइनस किए तो 19.5, 24 में प्लस किए तो 24.5, 25 में माइनस किए तो 24.5, 29 में प्लस किए तो 29.5, 30 में माइनस किए तो 29.5, 34 में प्लस किए तो 34.5। सी कितने इजीली अपने आप इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में बन गया। इट्स दैट सिंपल। बस ये याद रखना, लोअर लिमिट में हम माइनस करेंगे 0.5, अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5। ये बात तुम लिख लो, नहीं तो तुम भूल जाओगे। नाउ ओपन एंड सीरीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे ओपन एंड सीरीज में बस ये है कि तुम्हारा जो एंड्स है, मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल और लास्ट क्लास इंटरवल में तुम देख रहे होगे बिलो 5 या 20 एंड अबो, बिलो 5। यहाँ पे होना चाहिए था 0 to 5, राइट, बट यहाँ पे बिलो 5 लिखा है, मतलब 5 से नीचे, मतलब जो इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगी, राइट। और इसमें क्या है, अबो 20, ये 20 था, 20 से बड़ा जो होगा वो इसमें आएगी, बस इतू सा है ये, बट इसको ध्यान देना। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें यूज़ होता है लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। जब लेस देन की बात हो तो सारा का सारा अपर लिमिट को यूज़ करो, जब मोर देन की बात हो तो सारा का सारा लोअर लिमिट की यूज़ करो। ठीक है, लेट मी शो यू। इसमें तो पहला होगा लेस देन 10, ठीक है, अपर लिमिट को यूज़ करेंगे, मतलब 10 से छोटा क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है 3। मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ लिख रही हूँ, ध्यान देना। क्यूमुलेटिव सीरीज में हम ऐड करते जाते हैं ना, ठीक है। लेस देन 15 क्या है, चलो फ्रीक्वेंसी अभी छोड़ देते हैं, वो मैं लास्ट में ही सिखाऊंगी।
फिर लेस देन 20, लेस देन 25, इसमें क्या होगा, लेस देन 30। ना फ्रीक्वेंसी देखना, जब हम यहाँ लिखे कि लेस देन 15, मतलब कि वो तो ये वाला पार्ट के साथ साथ ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करेगा ना, क्योंकि लेस देन 15 की बात कर रही है, और 15 से छोटा तो 10 भी होता है, 5 भी होता है। तो 8 + 3 कितना हुआ, 11, राइट। थोड़ा डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करना, मैं पता है मैं बहुत कचरा करती हूँ, ठीक है। लेस देन 20, 20 से छोटा क्या क्या है, ये तीनों, मतलब 11 + 9, 11 + 9 कितना हुआ, 20। अब लेस देन 25, 25 से छोटे ये तीनों हैं, तो 20 + 4, 24। लेस देन 30, 30 से छोटे सब हैं, 24 + 4, 28। नाउ मोर देन सीरीज, जैसे हमने इसमें अपर लिमिट्स को यूज की, वैसे अब हम इसमें लोअर लिमिट्स को यूज करेंगे, लाइक मोर देन 5। लेट मी ड्रॉ अ लाइन। नेक्स्ट, मोर देन 10, more than 15, more than 15, more than 20, more than 25। अब ध्यान देते जाना, जैसे हमने इसमें ऊपर से आते गए फ्रीक्वेंसी लिखा, हम इसमें नीचे से फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। इसका रीज़न बस ये है कि इसमें लेस देन था, तो हम यहाँ से लेके जा रहे थे कि हाँ 10 से छोटा क्या होगा, 10 से 15 से छोटे ये हैं, 20 से छोटे ये हैं, राइट। बट इसमें हम क्या देखेंगे, मोर देन की बात हो रही है, तो 5 से ज़्यादा क्या क्या है, ये सारे 5 से ज़्यादा, तो ये सब एडेड होंगे। तो हम इसमें बस ये छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम नीचे से जाएंगे, नीचे से फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे, मतलब नीचे से फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे, तो ये हमें इजी पड़ेगा। उसमें हम ऊपर से करते आए, बस लॉजिक लगाना बनते जाएगा, ठीक है। तो 4, 4 + 4 8, 8 + 9 17, 17 + 8 25, 25 + 3 is 28। सी इजी। लास्ट, मिड वैल्यू सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इससे पूरा अरिथमेटिक मीन बनेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है, क्लास इंटरवल दिया होगा, उसकी मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो मिड वैल्यू दी होगी, उसका क्लास इंटरवल निकालना होगा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के पार्ट से दिया होगा। बट जब वो मीन के पार्ट से दिया होगा, तो तुम्हें क्लास इंटरवल दिया होगा, उसकी मिड वैल्यू निकालनी होगी, फिर आगे का प्रोसेस करना होगा, क्योंकि मिड वैल्यू इंपॉर्टेंट है, राइट। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। मिड वैल्यू को हम m से डिनोट करते हैं, अपर लिमिट को हम L2 से डिनोट करते हैं, और लोअर लिमिट को हम L1 से डिनोट करते हैं। 2:2। अब जैसे मैंने बोला था, अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के हिसाब से देगा, तो तुम्हें कभी कभी क्लास इंटरवल निकालनी पड़ेगी, तो तुम अपर लिमिट या लोअर लिमिट कैसे निकालोगे, राइट। तो L1 = m - i/2 सिखा रही हूँ। L1 है हमारा लोअर लिमिट, ठीक है। m है हमारा मिड वैल्यू, i है हमारा डिफरेंस। अब तुम सोच रहे होगे क्या का डिफरेंस, तो बेसिकली लिमिट्स का डिफरेंस, दो मिड वैल्यूज का डिफरेंट है, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, ठीक है।
दोनों फॉर्मूला में देखो, ये अपर लिमिट का फॉर्मूला है, अपर लिमिट मिड वैल्यू एंड दिस इज डिफरेंस। दोनों फॉर्मूला में बस छोटा सा डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस यूज हुआ है, यहाँ पे प्लस यूज हुआ है। इसे याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। बस याद रखो, लोअर लिमिट है मतलब छोटा है तो माइनस होगा, अपर लिमिट है बड़ा है तो प्लस होगा, राइट। बाकी तो तुम याद कर ही लोगे। सी 5 है 15 है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 10। अब हम लोअर लिमिट पहले निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला से पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं एक डायरेक्ट वे बताती हूँ। m हमारा मिड वैल्यू क्या है 5 है, माइनस i मतलब कि 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा लोअर लिमिट है 0 डैश। अब अपर लिमिट L2 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, राइट। यहाँ पे 10, ये हमने फॉर्मूला से सीखा। अब अगर तुम ऐसा पहला लाइन में निकाल भी लिए ना, तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि हमारा डिफरेंस कितने कितने का। इधर तुम उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, बट ये ध्यान देना कि ये एक प्रॉपर डिफरेंस रखती है, सबका आई सेम हो तब तुम ये डायरेक्टली कर सकते हो। अगर वो अलग अलग हुआ तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके, बट अगर वो सेम है तो तुम लिख सकते हो डायरेक्टली। हमारे केस में ये सेम है, राइट। तो ये 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to 50 हो गया, 50 to 60 हो गया। ऐसी तुम दो नंबर्स को देख के पहचान सकते हो कि इसका मिड वैल्यू क्या होगा, राइट। एक बार और बता रही हूँ, इधर तुम फॉर्मूला यूज कर लो अगर तुमको डिफिकल्टी पड़ रही है, और अगर तुम कर सकते हो तुम्हें लगता है तो तुम डायरेक्टली कर लो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि सभी का डिफरेंस सेम हो, तभी तुम डायरेक्ट कर पाओगे।